हाय फ्रेंड्स, आज हम इंडियन पॉलिटी टेस्ट सीरीज में तीसरी श्रृंखला लेकर उपस्थित हुए हैं। आइए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मूल रूप से भारत को निम्न रूप में वर्णित किया गया है: संप्रभु गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य, समाजवादी गणराज्य, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य। फ्रेंड्स, आप भी अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इसका आंसर है बी, 1 और 2। आइए हम इसकी व्याख्या देखते हैं फ्रेंड्स। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन किया गया है। इसके द्वारा 3 नए शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता को शामिल किया गया है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द मूल रूप से संविधान में वर्णित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान पंथनिरपेक्ष की सकारात्मक अवधारणा को मूर्त रूप देता है। भारतीय संविधान लोकतांत्रिक और साम्यवादी दोनों प्रकार के समाजवाद का प्रावधान करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2, न तो 1 और न ही 2। इसका आंसर है ए। आइए फ्रेंड्स इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान पंथनिरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा को मूर्त रूप देता है, अर्थात हमारे देश में सभी धर्मों को राज्य के द्वारा समान समर्थन और समान रूप से संरक्षण प्रदान किया जाता है। संविधान में वर्णित धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 भारत को एक पंथनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, न कि साम्यवादी समाजवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, संविधान सभा ने सर्वसम्मति से उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया? 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947, 30 जून 1947, 26 नवंबर 1949। फ्रेंड्स, आप भी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इसका आंसर है बी, 22 जनवरी 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह एक मौलिक संविधान है, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, यह दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है। उपयुक्त सभी कथन गलत हैं। फ्रेंड्स, आप भी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। इसका आंसर है बी, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। आइए फ्रेंड्स इसकी व्याख्या देखते हैं। यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, जैसे ब्रिटेन से नागरिकता, संसदीय व्यवस्था, अमेरिका से मौलिक अधिकार, रूस से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से जाना जाता है क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी। उसका अपना लिखित संविधान है। उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। इसका आंसर ए है, राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। आइए फ्रेंड्स इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत में राज्याध्यक्ष अर्थात राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जो इसे ब्रिटेन की
राजवंशीय परंपरा से अलग करता है। भारत में राष्ट्रपति के पद अर्थात संवैधानिक पद पर भारत का कोई भी नागरिक आसीन हो सकता है, बशर्ते उसका चुनाव संविधान में वर्णित प्रक्रियाओं के द्वारा किया गया हो। संविधान में राष्ट्रपति के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त सेकुलर शब्द का अर्थ है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, एकेश्वरवाद, बहुदेववाद, सभी धर्मों की अस्वीकृति। फ्रेंड्स, आप भी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। इसका आंसर है ए, सभी नागरिकों को धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। फ्रेंड्स, इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान में आर्टिकल 25 से 28 के द्वारा भारतीय नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसके साथ ही संविधान की प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना आदि की स्वतंत्रता वर्णित की गई है। पंथ निरपेक्षता शब्द को औपचारिक रूप से 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है। संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। फ्रेंड्स, आप भी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका आंसर है बी, संविधान द्वारा निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? फ्रांसीसी क्रांति 1779, अमेरिकी क्रांति 1776, बोल्शेविक क्रांति 1917, चीन की क्रांति 1912। इसका आंसर है डी, चीन की क्रांति 1912। आइए फ्रेंड्स, इसकी व्याख्या देखते हैं। चीन की क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है, जबकि फ्रांसीसी क्रांति से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे विचारों को अपनाया गया है। वहीं बोल्शेविक क्रांति से समाजवादी जैसे विचारों को लिया गया है और इसके साथ ही अमेरिकी क्रांति से लोकतंत्र जैसे विचारों को अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? भाग 1, भाग 3, भाग 4, प्रस्तावना। फ्रेंड्स, आप भी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दें। इसका आंसर है डी, प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। प्रस्तावना में, मौलिक अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, मूल कर्तव्य में। इसका आंसर है ए, प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। मूल अधिकारों के अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्य में, संविधान के पाठ में कहीं भी नहीं। फ्रेंड्स, आप भी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए।
इसका आंसर है सी। मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्य में। आइए फ्रेंड्स इसकी व्याख्या देखते हैं। मूल अधिकार में स्वतंत्रता, समानता, शोषण के विरुद्ध आदि के अधिकारों के रूप में वर्णित किया गया है। वहीं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कल्याणकारी राज्य के स्वरूप के साथ साथ आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के रूप में भी एवं मूल कर्तव्य के रूप में, मूल कर्तव्य में राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के साथ साथ कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने के रूप में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? भारत और भारतवर्ष, भारत और हिंदुस्तान, भारत और इंडिया, हिंदुस्तान और भारतवर्ष। इसका आंसर सी है फ्रेंड्स, भारत और इंडिया। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। हिंदी में लिखित प्रस्तावना में भारत शब्द हम भारत के लोग का प्रयोग किया गया है। वहीं अंग्रेजी में लिखित प्रस्तावना में इंडिया शब्द वी द पीपुल ऑफ इंडिया का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1951। फ्रेंड्स आप भी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका आंसर है ए, 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, कभी नहीं। फ्रेंड्स आप भी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका आंसर है ए, 1 बार। आइए फ्रेंड्स इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक केवल 1 बार संशोधन किया गया है। वो संशोधन है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे गलत हो गया है, 1976 होगा, जिसके द्वारा समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया है।